एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। एक दिन घर में कुछ भी खाने को नहीं है। आखिर कब तक भगवान हमारे साथ ऐसा करता रहेगा? मदन सेठ से उधार पैसे लेकर खेत में धान लगाया था, लेकिन सूखे की मार से सारी फसल बर्बाद हो गई। पता नहीं कब तक हमारे साथ ये सब चलता रहेगा। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब हमारे दिन बदलेंगे। हिम्मत मत हारो सीमा, भगवान ने चाहा तो हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। हे भगवान, हमारे दुखों को अब खत्म कर दे। अब और नहीं सहा जाता। मोहन, ओ मोहन, अरे कोई है घर में? अरे सेठ जी, आप यहाँ? मैं आपके पास ही आने वाला था। अरे वाह, मुझसे कर्ज उधार लेकर आराम से घर में बैठा है। सेठ जी, सूखे की वजह से सारी फसल खराब हो गई। बस बस ये सब छोड़, मुझे ये बता क्या हुआ मेरे पैसे का? सेठ जी, मुझे कुछ और महीनों की मोहलत और दे दो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। मैं कुछ कामकाज करके आपके पैसे लौटा दूंगा। पूरा 1 साल हो गया तुझे पैसे लिए हुए, हर बार आजकल कर रहा है। जब तू 1 साल में नहीं दे पाया तो अब और थोड़ा समय लेकर कहां से ले आएगा पैसे? मैं कहीं से इंतजाम करके आपको पैसे लौटा दूंगा, मेरा विश्वास करो। अपनी ये बकवास बंद कर। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं तेरे पास खाने को भी पैसे नहीं हैं। देख मोहन, या तो मेरे पैसे वापस कर दे या मेरे पास मजदूरी करके मेरा कर्ज उतार। ठीक है सेठ जी। शाम तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए मोहन, और कल तुझे मेरे आम के बाग में भी काम करना, वहां बहुत काम फैला है। ठीक है सेठ जी, मैं कल सुबह वहां चला जाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैंने मना किया था, इस मदन सेठ से उधार मत लो। सही कह रही हो सीमा, लेकिन हम तब कर ही क्या सकते थे। भिक्षाम देही, क्या कोई घर में है? जी महात्मन, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बेटे, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और मैं बहुत भूखा हूँ। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? आप यहीं बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। सीमा, क्या अपने घर में खाने को कुछ है? ये महात्मा बहुत दूर से भूखे प्यासे आए हैं। हमारे घर में तो सूखी रोटी और नमक के अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों ना तुम थाली में उसे ही परोस दो। घर आए भूखे को ना भी तो नहीं बोल सकते। उत्तम, अति उत्तम। क्या स्वादिष्ट भोजन है, मानो जैसे पेट को शांति सी मिल गई हो। क्यों हम गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं महात्मन? आखिर सूखी रोटी और नमक खाकर किसको आनंद की प्राप्ति होगी? जिस सहजता से तुम दोनों ने मुझे भोजन कराया है, वो मेरे लिए बहुत ही आनंदमय था। काश हम आपको इससे और अच्छा भोजन करा पाते, लेकिन किस्मत की मार की वजह से हम खुद सूखी रोटी खाने को मजबूर हैं। मैं देख रहा हूं बेटा, जब से मैं यहाँ आया हूं तुम दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता दिख रही है। क्या उसका कारण जान सकता हूं? बारिश ना होने की वजह से फसल बर्बाद हो गई, जिस वजह से घर में खाने को कुछ नहीं है, और मदन सेठ का कर्ज और हो गया। पता नहीं महात्मा, भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है? आखिर किन कर्मों की सजा दे रहा है हमें भगवान? शायद ईश्वर ने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। क्या कहा? हमारी मदद के लिए? हम कुछ समझ नहीं पाए महात्मान। इतनी परेशानियां सहते हुए भी तुम दोनों के मन में इतनी करुणा। तुम चाहते तो मुझे मना भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे आदर्श से मना नहीं हो सका। ये कैसी बात कर रहे हैं आप महात्मा?
घर आए भूखे को कोई कैसे मना कर सकता है? मैं तुम्हारी इस बात से प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें एक रहस्यमय जंगल के बारे में बताता हूं। क्या रहस्यमय जंगल? क्या ऐसा भी कोई जंगल है? हाँ, रहस्यमय जंगल। यहां से 100 मील दूर से भी आगे, जहां सूरज ढलता है, उस दिशा में आगे बढ़ते जाना, वही तुम्हें वो जंगल मिलेगा। और उस जंगल के बिल्कुल बीच में पहुंचने पर तुम्हें वो मायावी पेड़ दिखेगा। अगर तुमने उस पेड़ के सवालों का जवाब दे दिया तो तुम जो चाहोगे वो तुम्हें देगा। अरे अरे देखो, आज तो मोहन जमींदार मदन सेठ के बाग में काम करने आए हैं। अरे नहीं, शायद पिछले साल वाली फसल बेचने आया है मदन सेठ को। फसल तो सूखे से खराब हो गई काका। अब लगता है अपनी जमीन बेचने आया है। कम से कम मैंने कोशिश तो की। मैंने तुम्हारी तरह अपनी जमीन मदन सेठ को नहीं बेची, फसल बर्बाद होने के डर से। क्या मैं मेहनत करना बंद कर दूं? ये तो मैं नहीं कर सकता। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गई। मदन सेठ का कर्ज चुकाना कोई बच्चों का खेल नहीं। चलो काका। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहले आज का काम खत्म कर। चला आया मुंह उठाकर। उसकी चिंता ना करें सेठ जी, वो काम तो मैंने कब का खत्म कर दिया। अच्छा, हाँ तो बोल, क्या बात है? सेठ जी, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। क्या कहा? कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए? क्यों, क्या बात हुई? सेठ जी, घरवाली की माँ बहुत बीमार है। घरवाली को उसकी माँ से मिला के लाना था। तो ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना वहां से, वरना तू मुझे अच्छे से जानता है। वहां ज्यादा समय लगाया तो यहाँ 1 महीना फालतू काम करवाऊंगा। समझा? ठीक है सेठ जी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना सीमा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम वहां मत जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। अपने आप को संभालो सीमा। बिना प्रयास करे कोई भी इंसान अपने हालात नहीं बदल सकता। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। सावधान, मैं कहता हूं सावधान। शायद यही है वो रहस्यमयी पेड़। कौन हो तुम? मैं कहता हूं सामने आओ। मनुष्य, तेरे मन में पीड़ा है। कौन हो तुम? और तुम्हें कैसे पता मेरे मन का? मैं सब जानता हूं किसके मन में क्या है। मुझे सब दिखता है, लेकिन मैं तेरी पीड़ा को खत्म कर सकता हूं। तुम मेरी परेशानी को कैसे खत्म कर सकते हो? तुम जो मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। क्या? सच में? लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 2 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर तुम जवाब नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हें अपना अंदर संभालूंगा, और अगर सवालों के जवाब दे दिए तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। मुझे मंजूर है, पूछो, क्या पूछना है? मेरा पहला प्रश्न है, वो कौन सा धन है जो चुराया नहीं जा सकता और जो खर्च करने से भी कम नहीं होता? वो खजाना है विद्या। विद्या को जितना खर्च करोगे उसमें उतनी ही वृद्धि होगी। सत्य कहा तूने मनुष्य। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, कर्म और भाग्य में क्या अंतर होता है? भाग्य ईश्वर लिखता है, जबकि कर्म मनुष्य के हाथ में होता है। मांगो मांगो मानव, जो भी तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे बस इतना धन चाहिए जिससे मैं अपना कर्ज उतार सकूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी ईमानदारी देख के बहुत अधिक प्रसन्न हूं। ये लो।
अब तुम्हें जीवन में कभी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सोने के सिक्के तुझे कहां से मिले? कहीं चोरी की या डाका डाला? ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता सेठ जी। न चोरी की है न डाका डाला है। ये रखो सोने के सिक्के, ये उससे कहीं ज्यादा है जो उधार तुमने मुझे दिया था। तो ठीक है, तूने मेरा कर्ज चुका दिया मोहन। अब तू जो चाहे वो कर सकता है। जा, अब तू आजाद है। मोहन की ईमानदारी और सरलता को देखते हुए मायावी पेड़ ने उसकी इच्छा से ज्यादा उसे दिया, जिससे मोहन ने मदन सेठ का कर्ज चुकाया और फिर उसका मुश्किल भरा जीवन खुशियों से भर गया। मनुष्य के हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन उसको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।